और तुम लोगों को होमवर्क दिया था कुछ? एक्सरसाइज 9.1 पूरी होमवर्क थी और 9.2 में एएम के क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सब होमवर्क था। ठीक है, तो अब बताओ 9.1 में पहले कोई डाउट बताओ, अगर प्रॉब्लम है तो लिखो डाउट। क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 14 बेटा, फाइंड द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equal to a1 is equal to a2 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2 for all n greater than 2 where n is natural number। ठीक है, जितने भी n है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, उसके लिए हमें वैल्यूज बतानी है। फाइंड, और वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है, an plus 1 upon an for n is equal to 1 2 3 4 और 5। इन सब के लिए आपको वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले ले रहे हैं बेटे व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू व्हाट, a1 प्लस 1, n की जगह रिप्लेस किया, a1 आ गया, यानी a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1। वैल्यू ऑफ a2 इज 1, वैल्यू ऑफ a1 इज 1, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1। ये पहली वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू बेटे, व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n को 2 रखा तो an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू a2 प्लस 1 अपॉन a2, यानी ये बन गया a3 अपॉन a2। क्या बन गया, a3 अपॉन a2। अब देखना है a3 की वैल्यू तो अपने पास नहीं है, हमारे पास a1 और a2 है बट a3 नहीं है, तो जितने भी n हैं ग्रेटर देन 2 उसके लिए आप कहां से वैल्यू निकाल सकते हो, इस रिलेशन से वैल्यू निकाल सकते हो। तो an, यानी मैं यहां से निकाल सकता हूं a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1 a2 बन गया, 3 माइनस 1 a2 और 3 माइनस 2 हो गया अपने पास a1। a2 की वैल्यू 1 है बेटे, a1 की वैल्यू 1 है, आंसर आ गया 2। तो अब हम इस सिचुएशन को क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट, a3 इज 2 a2 इज 1, तो आंसर आ गया 2। तो जब n 2 है तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरीके से व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो रिलेशन क्या बना, an प्लस 1 अपॉन an को लिख सकते हो, एक मिनट, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, a3 प्लस 1 अपॉन a3, ये बन गया a4 अपॉन a3। अब a4 की वैल्यू नहीं है अपने पास, a4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a4 इज इक्वल टू, फिर इस रिलेशन पर आ गए, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, a4 माइनस 1 हो गया a3
और A4 माइनस 2 हो गया A2। A3 की वैल्यू बेटे 2 निकाल चुके हो, A2 की वैल्यू 1 है, आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज A4 अपॉन A3 इज 3 अपॉन A3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2। ठीक है, ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको या नहीं? बच्चों क्लियर या कोई डाउट किसी को? ओके, स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते हैं आगे। और 9.1 में बेटा कोई डाउट? अब आ जाओ फिर एग्जाम्पल नंबर 7 पर, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हटा रहा हूं बच्चों सारा। पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है बेटे, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर and receives an increase of 10,000 to his income per year for the next 19 years। टोटल कितनी उसकी इनकम है? 3 लाख है, और हर साल उसकी इनकम 10,000 रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, है ना। फिर कह रहा है नेक्स्ट 19 ईयर फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। कह रहा है 20 सालों में कुल कितना पैसा हुआ। तो पहले साल में तो 3 लाख, अगले साल में 3,10,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3,20,000। ठीक है, बिकॉज कलेक्शन ऑफ द टर्म्स फॉर्म एंड एपी देयरफॉर टोटल इनकम इज S20। निकाल लोगे ना, फिर S20 इसका निकाल लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, ये खुद कर लेना। अब मैं आ रहा हूं बच्चों अर्थमेटिक मीन पर। अर्थमेटिक मीन ये टॉपिक 10th में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। अर्थमेटिक मीन को इन शॉर्ट हम डिनोट करते हैं AM से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या है? जैसे क्वेश्चन कहते हैं फाइंड अ नंबर बिटवीन A and B so that the resulting sequence form an AP। क्या कह रहा है? A और B के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जिससे कि जब तीनों लिखे जाएं तो वो एक AP बन जाए। तो जो आप वो मिडल नंबर निकालते हो उसी को आप बोलते हो सिंगल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो जैसे अपने पास हो गया A
इसके बीच में मैंने ए को इंसर्ट कर दिया और बी, ठीक है, वेयर ए इज सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो ये कैपिटल ए लिखा गया, ये एक सिंगल अर्थमेटिक मीन है, और ये कैपिटल ए इस तरीके से होना चाहिए कि अब स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी। तो वो कह रहा है बताओ फिर इस ए की वैल्यू क्या होगी, क्या ए आप रख सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज ए बी आर इन एपी, देयरफॉर A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, ठीक है, A3 minus A2, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस सेम होंगे। अब अरेंज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज A plus A is equal to A plus B. This implies 2A is equal to A plus B. This implies A is equal to A plus B by 2, ठीक है। तो ये आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन निकल गया, और इसको प्रेजेंट करने का तरीका है AM इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 3, कह रहा 2 और 3 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालो। तो इसका मतलब हो गया कि हमें 2 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि 2 नंबर और 3 फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया है, और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो प्रोसेस आना चाहिए। तो AM इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस B बाई 2। So what is the value of AM? AM is 5 by 2 required solution. ये तो हो गया भाई सिंगल अर्थमेटिक में। क्या एक से ज्यादा भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब हम उसे पढ़ने चल रहे हैं। N अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब कह रहा 5 नंबर्स निकालो ए और बी के बीच में, जो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी बनाए। 10 नंबर्स निकालो जो कि एक एपी बनाए। n नंबर्स निकालो जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए, ठीक है। तो हम वो दो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन लेना बेटे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ये क्या हो गया, n अर्थमेटिक मीन, और फाइनली हो गया B। फाइंड n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, और वो n अर्थमेटिक मीन है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, और फाइनली क्या है, B, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है भाई, अगर कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो। एक तरह से देखो तो इस एपी की फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। अब आप ध्यान दो, तो यहां पर काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। और अगर पूरे एपी में इन दो टर्म्स को भी मैं ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n+2। n अंदर है और 2 एक्स्ट्रा है, यानी इस एपी में टोटल n+2 टर्म्स है, जिसमें से b जो है वो लास्ट टर्म है। तो b की पोजीशन क्या हुई, b की पोजीशन कौन सी हुई, n+2th पोजीशन पर b है, ठीक है। यानी मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, an+2 इज इक्वल टू b, an+2 इज इक्वल टू b। अब an+2 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस n+1 इंटू d इज इक्वल टू b। पोजीशन से एक कम, d का मल्टीपल। दिस इंप्लाइज n+1 into d is equal to b minus a. This implies d is equal to b minus a upon n+1। ये देखिए आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, और आपको प्रोसेस देखना है, ये याद नहीं करना फॉर्मूला,
प्रोसेस कैसे लगाना है वो देखना है आपको, कि पहला काम क्या करेंगे, हम डी निकाल लेंगे। जब डी आ गया तो अब सारे अर्थमेटिक मीन आप आराम से निकाल सकते हो। A1 ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, बट एपी की सेकेंड टर्म, तो क्या बना, A प्लस डी। ए आपका ए है और डी है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। सेकेंड अर्थमेटिक मीन है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन बट थर्ड टर्म ऑफ द एपी, यानी ए प्लस टू डी, ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। सिमिलरली थर्ड टर्म ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। करेक्ट। अप टू सो ऑन हम ए एन की बात कर रहे हैं। अगर आप ए एन की बात करो, एन अर्थमेटिक मीन है, बट इसकी पोजीशन कौन सी होगी, इसकी पोजीशन होगी एन प्लस वनथ पोजीशन। कौन सी होगी, एन प्लस वनथ पोजीशन। कैसे, ए फिर A1 A2 काउंट किया तो nth पोजीशन पर है, एक एक्स्ट्रा पीछे, तो टोटल कितनी पोजीशन है, n प्लस वन। अगर ये n प्लस वन पोजीशन का एपी टर्म है तो a प्लस एन इंटू डी, पोजीशन से एक कम, तो a अपना a रहा, n एज इट इज, d हो गया b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। क्लियर। इस तरीके से आप 5 अर्थमेटिक मीन, 10 अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो पहले 10 सेकंड देखो, फिर उसके बाद मैं इस पे एग्जाम्पल कराता हूँ, और उससे पहले आप लोग डाउट देखो, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछो। पहले ध्यान से समझ लो, सारा रीड कर डालो एक एक लाइन। चलो बच्चों बताओ, कोई डाउट हो तो। हाँ जी, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। सर यस, सर मेरे को ट्रिको में एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर उसमें tan पाई बाय 10 का की वैल्यू निकालना सिखा दो सर। इसकी 10 पाई बाय 10 की 10 पाई बाय 10, अच्छा ठीक है। 10 पाई बाय 10 देख लो, हटा लो बेटा इससे। हो गया ना ये सारा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे पहले एग्जाम्पल देखो।
कह रहा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24. एग्जाम्पल नंबर 8. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24. 3 and 24 के बीच में आपको 6 नंबर निकालने हैं, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? एपी में होनी चाहिए. तो हमने लिखा थर्ड, और कितने नंबर्स बोले बेटा उसने? फाइंड 6 नंबर्स, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट है अपने पास 24. Find the 6 number between 3 and 24 so that resulting sequence form an AP. ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो बेटे बीच में कितने हैं? 6 नंबर और 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 8 नंबर्स हो गए. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 24? 24 की पोजीशन है 8th पोजीशन, यानी 8th टर्म ऑफ दिस AP इज 24. A8 को लिख सकते हो A plus 7D is equal to 24. Value of A is 3, 7D is equal to 24. This implies 7D is equal to 21. This implies D is equal to 3. 7 3 का कितना हो गया? 21 हो गया. ठीक है. अब मैं A1 की बात करूं, अब डायरेक्ट करते जाते बेटा, सीक्वेंस तो हमने पढ़ी ही है. A1 is equal to A plus D. ठीक है. तो 3 plus 3 कितना हो गया? 6. A2 इसी में 3 ऐड कर दो 9. A3 12. A4 15. A5 18. A6 21 और सॉरी A5 A8 था ना, 6. A1 हो गया, A2 हो गया, A3 A4 A5 A6. A6 तक हम निकाल चुके हैं. और A7, अच्छा A1 से शुरू किया था ना, हाँ ठीक है. तो A7 नहीं, वो तो खैर 6 A7 लास्ट टर्म 24. क्लियर हो गया? चेक करो आंसर. तो ये मैंने पैटर्न से ही कर दिया, सारे डी ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे कंटिन्यूअस ऐड करते चले जाओ. ठीक. तो ये एग्जाम्पल हो गया डन. अब ये पूरा कंप्लीट कर लेना है. ठीक है. अब जैसे इसने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई 10 π/10 की वैल्यू बताओ. ये देख लेते हैं. हमें निकालना है 10 π/10. अब π/10 क्या है? वो एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. सबसे पहली बात ये समझने की π/10 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. और 10 π/10 निकालने के लिए हमें चाहिए sin π/10 और cos π/10. तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा. अब हमें स्टैंडर्ड एंगल बनाना होता है. लेट x इज इक्वल टू π/10 मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड. तो ये बन गया बच्चों 5/2. 5 इंटू π/10, 5 2 10. ठीक है. अब क्या करना है कि जो ये अपना 5x है इसे ब्रेक करो. 3x plus 2x is equal to π/2. 3x plus 2x is equal to π/2. करेक्ट. दिस implies 3x को आप यहीं रखो और π/2 को ले जाओ, शिफ्ट कर दो. π/2 इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, 2x को चाहे यहां रखो, π/2 माइनस 3x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ये आ गया साइन 2x. इट इज साइन π/2 माइनस 3x. साइन 2x को एज इट इज रखो. साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा. अब जो साइन 2x है इसे ऑफ करो, ये बन गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स. और जो ये cos 3x है इसको चेंज करो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. बदल दिया. ठीक है. 2 sin x एज इट इज रहने दो, cos x एज इट इज, और राइट साइड पर आप cos x ले लो कॉमन. विद इन अ ब्रैकेट आ गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 1.
4 cos स्क्वायर x माइनस 1, जब आपने cos x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी बेटा 1 नहीं 3। cos x से सिंगल cos x कैंसिल आउट, ये वैल्यू अपने पास आ गई 2 sin x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो साइन को अगर हम cos में बदलते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप cos को साइन में बदलो। 2 sin x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3। दिस implies 2 sin x as it is 4 minus 4 sin square x and minus 3। रीअरेंज किया बच्चे, 4 sin स्क्वायर x हम ले आए लेफ्ट साइड पर, प्लस 2 sin x हो गया, 4 माइनस 3 हो गया 1, और लेफ्ट में ले आए तो ये हो गया माइनस 1। करेक्ट है, 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, 4a हो गया 4 और c हो गया माइनस 1, यानी 4 प्लस 16, यानी आंसर आ गया 20। नाउ साइन x इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 2 प्लस माइनस रूट d यानी 20 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 4। साइन x एज इट इज माइनस 2 प्लस माइनस 20 क्या होता है बेटे, 4 5 जा 20, तो यहां से आपने 2 लिया बाहर और इसे कर दिया 5 और नीचे आ गया 8। ठीक है, फिर यहां से 2 कॉमन ले लो, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 और 2 4 जा 8, ये आ गया साइन x। अब साइन x है कितना, साइन पाई बाई 8, पहले यहां ध्यान दो, साइन x हो गया माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4, और साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4, दो वैल्यूज बन रही है। अब ध्यान दो कि भाई x क्या है, x तो पाई बाई 10 है, पाई बाई 10 का मतलब 18 डिग्री। अगर x 18 डिग्री है तो वो 0 से लार्जर है बट पाई बाई 2 से स्मॉलर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर पूरा माइनस बाहर ले लो तो पूरी वैल्यू नेगेटिव है। बट रूट 5 इज ग्रेटर देन 1, तो माइनस 1 प्लस रूट 5 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन x इज रूट 5 माइनस 1 बाई 4, यानी अपने पास जो साइन पाई बाई 10 आ गया वो आ गया रूट 5 माइनस 1 बाई 4। करेक्ट है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कॉस निकाल के दिखाता हूं और फिर 10 निकल जाएगा, खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ पूछना तो नहीं है? सर ये जीरो एक्स और ये पाई बाई 2 कहाँ से आया, इन्होंने दे ही नहीं दिया कुछ। अच्छा, ये जो कंडीशन बेटे, ये मैंने कंडीशन डिफाइन की कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी होगी। ये क्यों नेग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि x क्या है, x हमने लेट किया था पाई बाई 10, तो पाई बाई 10 का मतलब 18 डिग्री, 18 डिग्री की रेंज क्या हुई, 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गई ना रेंज। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल थ्री रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये हो नहीं सकती वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू कंसीडर होगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। डन। देखो आगे, तो अभी बस इतना हटा रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना। अब हमें निकालना है cos पाई बाई 10, तो cos पाई बाई 10 हो गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10 हम निकाल चुके हैं रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। करेक्ट।
अब एलसीएम ले लिया बेटा 16, ये आ गया 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आ रहा है, और होल अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 16 माइनस 6 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 16। अब यहां ध्यान देना, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को हम लिख सकते हैं, मतलब क्या हम 2ab आपको दिख रहा है ना, 2ab यानी रूट 5 एज अ बी वर्कआउट कर रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 16 हुआ था अपना, सही था ना, रूट 1 माइनस ये हुआ, रूट 5 माइनस 1 हुआ, रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 5 तो अपने पास आना चाहिए। फाइव बाई 10 है ना, 16 5 6, 16 में से 6 10, साइन पाई बाई 10 हो गया रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर, ये 16 एलसीएम लेने के बाद अपने पास आ रहा है ए स्क्वायर यानी 10, 16 आ जाएगा 5 बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 रूट 5, ठीक आ रहा है। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं यहाँ से, लेकिन 2 कॉमन ले तो फायदा कुछ नहीं है, कट तो हो जाएगा बट नीचे से रूट नहीं हटेगा, cos रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10, ठीक है, तो ये अपने पास cos पाई बाई 10 फिर यही रहेगा, 10 प्लस 2 रूट 5 और 4 का कितना, 16 का कितना हो गया 4, ठीक है ना, 16 का अपने पास आ गया 4, अब निकालो 10 पाई बाई 10, बेटे जरा आंसर चेक करके बताना मुझे, क्या यही है इसका, साइन पाई बाई 10, क्योंकि एक सिचुएशन बननी चाहिए रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ठीक है, अभी चेक करते हैं, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 और नीचे आ गया रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आ गई रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी अटपटी लग रही है। यही आंसर है सदफ? सर 1 मिनट चेक करके बताती हूँ। हाँ चेक करो। सर 1 प्लस 2 रूट 5 आ रही है, 1 प्लस 2 रूट 5, 1 प्लस 2 रूट 5, अच्छा 1 प्लस 2 रूट 5, कैलकुलेशन लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। ये cos की वैल्यू कुछ गड़बड़ निकाल रहा हूं मैं, लगता है cos पाई बाई 10 हम क्या निकाल चुके होते, साइन पाई बाई 10, cos पाई बाई 10
यहाँ से मैं रूट नहीं निकाल पा रहा हूँ उसका ना, cos पाई बाई 10 हो गया है a स्क्वायर रुको मैं इसकी कैलकुलेशन देखता हूँ, कोई और शॉर्टकट यही रहेगा कॉस का तो। साइन की वैल्यू तो क्लियर है, कॉस की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10 ही लिखा जाएगा, कॉस ठीक लिखा है कॉस भी। क्योंकि अगर मैं उल्टा लेके चलता हूँ तो खैर आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं तो आंसर ये √5 + 1/4 होना चाहिए, √5 + 1/4। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं आ रहा, एक साइन पाई बाई 10 ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई 10 180/10 18 डिग्री हुआ। cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 10 हुआ। नहीं तो फिर पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं, अगर सेम सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है तो ना वो कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर वही करेंगे जो मैंने यहाँ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड किया था, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। √1 माइनस √5 माइनस 1/4, ये साइन पाई बाई 10 की वैल्यू है। 1 माइनस √5 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 एज अ एलसीएम, माइनस इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होना चाहिए। 2 इंटू √5 इंटू 1 और होल अपॉन 16। फिर 16 को हमने एज इट इज रखा, माइनस 6 हो गया प्लस 2 √5 हो गया और होल अपॉन 16। ये वैल्यू अपने पास आ गई 10 प्लस 2 √5 बाई 16। हम 2ab बना रहे हैं और वो वैल्यू नहीं बन पा रही कि ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। √5 + 1 को अगर ओपन करूं तो क्या बना, a स्क्वायर, लेकिन फिर भी बच जाएगा 10 है ना, 25 5 + 1 6। ये बन रहा है 9 + 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो 9 + 1 बन रहा है। रुको फिर मैं पूरा प्रोसीजर फिर से फॉलो करता हूँ, और क्या कर सकते हैं, है ना, वही ठीक रहेगा क्योंकि ये इधर से कुछ वैल्यू बना नहीं रहा।
तो आगे क्या करना है, फिर से यही काम करना है। 5x कितना हो गया, π/2। फिर हमने ब्रेक कर लिया इसे, 3x + 2x = π/2। ठीक है। अब जो 2x की वैल्यू होती है, जैसे अपने पास है 2x का कोई मल्टीपल एंगल नहीं होता, 3x यही रखा, π/2 - 2x कर दिया। टेकिंग cos ऑन बोथ साइड, cos 3x = cos π/2 - 2x, cos 3x एज इट इज, और cos 90 - थीटा बन गया sin थीटा। cos 3x को एज इट इज रखो और इसे आप कन्वर्ट करो 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, cos 3x एज इट इज, लेकिन ये फिर वही प्रॉब्लम देगा ना, sin 3x और cos 2x नहीं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बताता हूँ। sin π/10 की वैल्यू तो सही है, वो गलत नहीं है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। इसमें देखो अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। हो गया बच्चों? अब अपनी जो कहानी अटक रही है वो बस cos π/10 पे अटक रही है। 5x से हमने ये निकाल लिया है, तो अपना 10 बन जाएगा। नहीं तो वो वैल्यू निकाल करके उसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं। कितना आ रहा था, 1 माइनस, क्या आंसर था सदफ? सर 1 + 2√5। 1 + 2√5। अच्छा जी, ये आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। √-1 √+1 रैशनलाइज करूंगा तो 1 + 2√5 आ रहा है। यस सर। 1 + 2√5। साइन अगर हम ऊपर रखते हैं और कॉस नीचे रखते हैं, तब तो गड़बड़ हो रही है। -b अपना था -2, +- हुआ 8, फिर हमने 2 कॉमन लिया। साइन की वैल्यू आ रही है √5 - 1/4, √5 - 1/4। और इसे अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, सर नीचे 4 आ जाएगा। हाँ बेटा, नीचे तो 4 आ जाएगा। नीचे 4 आ जाएगा ना, वही कर रहा हूँ। a² + b² - 2ab, और नीचे आ गया 4, 2 - √5/2। और आपने क्या बताया, 2 + √5? आपने सदफ क्या बताया? 1 + 2√5। नहीं, इससे तो नहीं आएगा, यानी कॉस की वैल्यू √5 + 1 नहीं है। सर 2 की जगह 3 नहीं आएगा? कहाँ बेटा? जो आपने 2 - √5/2 लिखा, 3 - √5/2 आएगा। लास्ट 4 था ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अच्छा 6 होगा, हाँ 3, हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, ये ठीक नहीं है, अभी करते हैं उसे। तब कॉस को उसी रिलेशन में निकालते हैं, cos π/10 निकाल के फिर रैशनलाइज करते हैं। बट रूट हट नहीं रहा, उसका यही प्रॉब्लम आ रही है। ये अपने पास आ गया, cos π/10 को लिख सकता हूं मैं √1 -
साइन स्क्वायर पाई बाई 10, √1 माइनस साइन की जगह आ गया √5 माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर। cos 2a is 1 minus 2 sin square a. √5 minus 1 whole square upon 16, एलसीएम लिया तो 16 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 और होल अपॉन 16। 16 माइनस 6 इट इज 10 प्लस 2 √5 बाई 8। अगर यहाँ बाई 16 सॉरी, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो 5 प्लस √5 बाई 8 ये हो रहा है बस यहाँ पे ना, तो इसका तो कोई फायदा है नहीं, तो इसे 10 रहने देते हैं, इसे 2 √5 ही रहने देते हैं और नीचे 16 और स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो आ गया 10 प्लस 2 √5 और 16 का हो गया 4। कहीं यहाँ तो नहीं गड़बड़ चल रही है? साइन x यहाँ तो बिल्कुल ठीक निकाला साइन। साइन पाई बाई 10 की वैल्यू है क्या बेटा किसी बुक में? देखना जरा, आप जहां से एक आंसर देख रहे हो वहां साइन पाई बाई 10 भी होगा, उसकी वैल्यू जरा रीचेक करो, है वहां पर? क्योंकि अगर हम होल रूट नहीं होगा तो हटेगा कैसे? और ऊपर बनना चाहिए प्लस। सही देख रहे हो आप आंसर? मैं सर देखूंगा। आज हाँ। क्लास में हुआ था तो मेरे को फाइनल आंसर नहीं पता चला था, सर का बोर्ड नहीं दिख रहा था तो प्रोसीजर नहीं पता चल पाया था। नहीं, प्रोसीजर तो क्लियर, प्रोसीजर तो यही है। आप साइन 10 की वैल्यू बताओ, साइन पाई बाई 10। सर वो ही तो देख नहीं पाए थे, एक सेकंड रुको, ये आंसर मुझे लग रहा है आपने सही देखा है, एक बार मैं चेक करता हूँ, रुको। सर हम्म, सर साइन पाई बाई 10 की वैल्यू √5 माइनस 1 कितना आ रहा है? √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 अपॉन 4 ही है साइन पाई 5 माइनस 1 अपॉन 4 ही है, √5 माइनस 1। यस सर। अच्छा, अब वहां देखो कॉस की वैल्यू क्या दे रहा है? cos 18 की भी सही निकल रही है, मैंने भी जो चेक किया है यही है, cos 18 की वैल्यू सही निकाली है मैंने। ठीक है, cos 18 की वैल्यू सही है। और तो tan 18 की वैल्यू sin 18 बाई cos 18 ही होगा, है ना? भाई मैं सोच रहा हूँ आप थोड़ा
गलत आंसर देख रहे हो। बेटे वो 10 18 का आप आंसर गलत देख रहे हो, यही आंसर है इसका। √5 - 1/10 + 2 √5। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करो। सर मैंने वही लिखा हुआ है 1 + 2 √5। 1 + 2 √5 18 डिग्री का आप आंसर लिख रहे हो। क्योंकि सॉल्व कैसे होगा ये, 1 + 2 √5 है ना, 1 + 2 √5। अगर इसको भी मैं करता हूं तो ये हो गया 100 और 25 2 ज़ा 50। 100 माइनस से इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते भी हैं तो वैसे तो चांस कुछ नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हुआ 100 माइनस 5 4 ज़ा 20। 100 में से 20 गया 80 आया, 16 5 ज़ा 80। ये कुछ देखता हूँ क्या पता हो जाए। √5 - 1 मल्टीप्लाई विद √10 + 2 √5। क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। माइनस और नीचे ये हो गया आपका 100 माइनस 4 5 ज़ा 20। ये हो गया। अब √5 से अगर इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 50 माइनस 2 5 2 ज़ा 10 √5। कुछ नहीं बेटे, ये आंसर यही होगा। तो रैशनलाइज करने का क्या फायदा, देखना पड़ेगा फिर अब तो, क्योंकि सब बाकी तो मुझे चांस नहीं लग रहा कि क्या इसका आंसर 1 + 2 √5। क्योंकि अगर साइन की वैल्यू सही है तो √5 - 1 मान लो इसका स्क्वायर भी होगा तो -2ab होना चाहिए, तब भी 1 नहीं आ रहा। और नीचे ना ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है कि 2 √5 से हम बना पाए। वैसे तो जब ये 2ab दिखता है 2 × √5 तो इस तरह से ब्रेक होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक 5 तो चाहिए ही √5 बनाने के लिए, 5 + 5 तो दोनों ही 5 हो गए। इसलिए मुझे गड़बड़ लग रहा है ये। √5² नहीं, या एक काम करते हैं, यस यहां से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने सोचा मैं इसको रिवर्स कर दो, 2ab √5 √5 5 और, लेकिन फिर ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। नहीं, यही आंसर, इसको बस डिवाइड करो, आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो, नहीं तो बाकी अगली क्लास में देख लेंगे क्या है ये। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पर। अब मुझे बताओ 9.2 में डाउट। तुम लोगों ने ट्राई की एक्सरसाइज या नहीं? हाँ जी, कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 3 है डाउट में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हटा दो बच्चों इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एपी में बेटा फर्स्ट टर्म आपको 2 गिवन है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे बेटे? S10 माइनस S5। पहली 10 टर्म में से पहली 5 टर्म का सम निकाल दो तो अगली 5 टर्म का टोटल आ जाएगा। क्लियर है ना? द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी S10 माइनस S5। आगे कहता है कि शो दैट 20th टर्म इज -112। आपको A20 प्रूफ करके दिखाना है -112, ये आपको निकालना है। तो क्या करना है, यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे। 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 को ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो 5S5 इज इक्वल टू S10। 5 एज इट इज, S5 को क्या लिख सकते हो? 5/2, 2A प्लस 5 माइनस 1 4D, और S10 को लिख सकते हो 10/2, 2A प्लस 10 माइनस 1 9D। ठीक है, 2 5s are 10, this 5 and that 5 cancel out, 2 कॉमन ले लो, ये 2 कट गया, 5 into A प्लस 2D आ गया, इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ब्रैकेट खोला बेटा, 5A प्लस 10D इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। 5A माइनस 2A हो गया 3A, इट इज इक्वल टू माइनस D, और A हमें कितना दे रखा है? 2, तो D कितना आ गया? -6। अब हमें निकाल लेना है A20। A20 होगा A प्लस 19D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज 2 प्लस 19D की वैल्यू -6, 2 माइनस 114। ठीक है, और 114 माइनस 2 माइनस 112। ठीक है, तो बाकी की प्रॉब्लम अगली क्लास में ले लेता हूं। करेक्ट? तो ये सारा तुम लोगों को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में 9.2 के डाउट है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, वो इसका लास्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का। तो स्कूल में बता दिया ना कि इसमें से जो कट गया वो नहीं कराया जाएगा। स्कूल वाले बता चुके हैं सिद्धांत? यस सर, आखिरी एक्सरसाइज है ना, स्पेशल सीरीज मना कर दी ना? यस सर। ठीक है, तो ये 9.2 कंप्लीट करके रखो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर। हाँ जी सर 3D और स्टैटिस्टिक्स कब पढ़ाओगे? 3D क्या तो एक बार पूछ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटे, सब सारा स्कूल तो वही फॉलो कर रहा है। रिजल्ट तुम्हारा स्कूल में पता नहीं क्या हो रहा है, उनको सिलेबस ही नहीं पता। सर उन्होंने सिलेबस दिया सर, उसमें 3D है, स्टैटिस्टिक्स है और ट्रिगो है। बस उन्होंने ट्रिगो का सिलेबस रिड्यूस करा है कि उसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, बाकी सर एक बार उनको ना सिलेबस वो भेज दो। मैंने भेजा है कोई तुम लोगों को? नहीं सर। मैं भेज देता हूँ, वही अपने सर को भेज दो। ठीक है, और पूछो कि भाई पढ़ना चाहिए कि नहीं। ठीक है, नहीं तो पढ़ा दूंगा, और क्या, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक, चलो ओके बच्चों, आप क्लास छोड़ सकते हैं सभी। आप सभी को रिज्वाइन करना है। ठीक है, एंड कर रहा हूं अभी मीटिंग। ओके सर।